In this video, I am going to teach you present perfect continuous tense. We discuss about present perfect continuous tense. First, I write the rules of present making sentences in present perfect continuous tense. Subject, singular, plus has plus been plus V plus ing form. V ing form plus time since या for. In case it is plural subject, ये एकवचन है तो आपको हैज लगाना है, बहुवचन है तो हैव लगाना है, प्लूरल के साथ हैव, बाकी सब सेम. This is the rule of making sentences in present perfect continuous tense. Now I explain what does it indicate, what does the present perfect tense indicate, and how can we identify present perfect tense in हिंदी लैंग्वेज. हिंदी में आपको कोई वाक्य देता है तो उस वाक्य को कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. इसके लिए जैसे कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू होकर और अभी भी वो चल रहा हो, ऐसा घटनाओं को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं सुबह से तुमको ढूंढ रहा है, हम लोग कभी कभी बोलता है ऐसे ही, अरे तुमको तो हम सुबह से ही ढूंढ रहा हूँ. नहीं तो ये दवाई मैं सुबह से ही खा रहा हूँ. अंग्रेजी वह सुबह से ही पढ़ रहा है. क्रिकेट वह 10 साल से खेल रहा है. इस तरह का सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है फर्क. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क क्या है. यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, मैं कहानियां पढ़ रहा हूँ, वह क्रिकेट खेल रहा है. तो यहाँ कोई टाइम का एक क्लॉज नहीं लगा, समय. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 4 घंटे से पढ़ रहा है, वे 1990 से दिल्ली में रह रहा है, वे 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं. इस तरह का देखिए एक समय का क्लॉज वहां दिया हुआ है. इसी से आप पहचान लीजिए. और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह रह रहा है, रह रही है, रह रहे हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का भी आप आ जाए और साथ साथ में एक समय उसमें दिया रहे. जैसे मैंने उदाहरण आपको बोला, इंग्लिश में आपको उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स. शी हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से अखबार, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ रही है. यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक फर्क है कि इसमें एक समय दिखाने के लिए फॉर 2 hours. वह कब से पढ़ रही है, मैंने 2 घंटे से पढ़ रही हूँ. कुछ समय पहले शुरू हुआ, यानी पहले से शुरू हुआ, यानी भूतकाल में वो शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है. भूतकाल में शुरू होकर अभी भी चल रहा है. ऐसा कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. कुछ और उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा रहा हूँ. बहुत सिंपल है. इसमें
जो दो समय के लिए लगाया जाता है, जैसे फॉर और सिंस, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कब लगता है, किस समय के साथ सिंस लगेगा, किस समय के साथ फॉर लगेगा, ये भी आपको बताएंगे। इसका पहले हम आपको कुछ सेंटेंसेस उदाहरण के रूप में और दे रहा हूं और उसको हिंदी में भी समझा रहा हूं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 days, 5 दिन से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। 5 दिन से खेल शुरू हुआ है, तो ये देखिए यहाँ ये 5 दिन पहले से शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है। समझिए कि टेस्ट मैच है, सपोज दैट टेस्ट मैच है, दिस इज अ टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच कई दिन पहले से शुरू हुआ और अभी भी वो खेल चल रहा है, अभी भी उसका फाइनल कुछ भी नहीं हुआ, तो चल रहा है। तो वैसे स्थिति में हम लोग बोल सकता है वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 days। अब दे हैव बीन लिविंग या स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 1990। वे 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं। 1990 से दिल्ली में रह रहा है। देखिए एक पास्ट का घटना है, कब से रहने लगा? 1990 में। अभी से 20-30 साल पहले वो रहने लगा। देखिए अभी भी रह रहे हैं। इसको देखिए, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्या फर्क है, वो समय का जो दिया है। अब हम यहां समझाएंगे सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा। फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक समय का पीरियड, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 4 दिन, उसका उदाहरण है जैसे 2 hours, 4 days, 3 months, 2 weeks, 5 years, 10 minutes. I have been waiting here for the bus for 10 minutes. तो यहाँ for के लिए ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय का एक जैसे एक पीरियड है। देखिए 10 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, फिर घंटे से जाएगा मिनट में है तो मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट, 100 या 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, या 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते हैं। नहीं तो महीना है तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, ईयर है तो 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इस तरह पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करता है। और सिंस जो है नेम ऑफ टाइम, समय का एक नाम होता है, नेम, उसका एक नेम है, नेम ऑफ टाइम। जैसे मंडे, सिंस मंडे, मैं सोमवार से आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं सोमवार से आपका इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। मैं 1990 से, नेम ऑफ द ईयर है, 1990 से दिल्ली में रह रहा हूं। उसी तरह वीक, आई एम सिंस लास्ट वीक, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट वीक। मैं पिछले हफ्ते से एक काम कर रहा हूं, सिंस लास्ट वीक। उसी तरह है ईयर्स का नाम, सिंस 2010। ये सब, हाँ, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, या एनी नेम ऑफ मंथ, मंथ का नाम। इस तरह सिंस और फॉर का प्रयोग आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। सिंस इज यूज्ड टू डिनोट द नेम ऑफ टाइम एंड फॉर इज used in when a period of time is
गिवन। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का उपयोग करेंगे और सिंस का उपयोग समय का एक नाम है, जैसे 10 o'clock, since 10 o'clock I have been waiting for you since 10 a.m. या 3 p.m. या 11 a.m. So this is also name of the time. Now I am going to give some more examples orally and you carefully listen these sentences. She has been teaching English since 2010. वह अंग्रेजी 2010 से पढ़ा रही है। I have been staying in this house since 2010. मैं इस घर में 2010 से रह रहा हूँ। They have been reading story books since morning. हाँ, बच्चों को बोला है कि तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, तुम लोग का स्कूल का गाड़ी आ रहा है, जल्दी तैयार हो जाओ, लेकिन तैयार नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं? They have been reading since morning. सुबह से ही कहानियां पढ़ रही है। Reading story books since morning. Boys have been watching video since morning. लड़के सुबह से ही वीडियो देख रहे हैं। We have been cooking food since 5 a.m. हम लोग सुबह 5 बजे से खाना पका रहे हैं। In this way we can express the action that began in the past and still continues. Here I explained to you at what situations present perfect continuous tense is used. Present perfect continuous tense is used to denote an action which began in the past and still continues. भूत में किसी समय शुरू होकर और अभी भी जो कार्य चल रहा है उसे दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। आप लोग जब ट्रांसलेशन मिलता है तो हिंदी वाक्य इस तरह है, जैसे मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप नहीं लिखेंगे। आई एम लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, नहीं, मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वह एक कहानी 4 दिन से लिख रहा है। He has been writing this story for 2 days. वह एक कहानी 4 दिन से लिख रहा है। दूसरा एक वाक्य, वे क्रिकेट सोमवार से खेल रहा है। They have been playing cricket since Monday. वे क्रिकेट 4 घंटे से खेल रहा है। कैसे बोलेंगे? वे क्रिकेट 4 घंटे से बोल रहा है। मैंने 4 घंटा हो गया अभी खेलते हुए। They have been playing cricket for 4 hours. 4 वहां हम लोग पीरियड ऑफ टाइम। फिर एक और उदाहरण, वे क्रिकेट 10 दिन से खेल रहा। वे क्रिकेट 10 दिनों से खेल रहे हैं। They have been playing cricket for 10 days. वे क्रिकेट पिछले सोमवार से या पिछले रविवार से खेल रहा है। They have been playing cricket since last Sunday. लास्ट संडे से खेल रहा, अभी भी उन लोगों का खेल खत्म हुआ है। इसका मतलब है अभी भी खेल चल रहा है। तो so you can express an action that began in the past and still continues. Such sentences are expressed in present perfect continuous, not in present continuous. But you should take the notice that a time clause is given. You see here, for 4 hours, for 5 days, since 1990. All these are a time clause given in these sentences. Then only you have to translate such sentences into present perfect continuous. Now we will discuss how
the negative and interrogative of these sentences be made. अभी हम लोग सीखेंगे कि इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम लोग कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव वाक्य, वह सुबह से खेल नहीं रहा है, वह सुबह से खेल नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू सी, शी हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। वह सुबह से वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रही है, वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रही है, 2 घंटे से पढ़ रही है। अब बताना है वह सुबह से वह 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रही है। शी हैज नॉट बीन, she has not been reading the newspaper for 2 hours। यहां देखिए has not been not नहीं, अक्सर often students and many people make the mistake, बहुत लोग गलती करते हैं कि नोट लगाना है तो has been के बाद लगा देते हैं। she has been not, वर्ब का लास्ट बाद में देना है नोट, तो चलो भाई जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में he has done the work, he has done the work, he has done the work। क्या करते हैं, इसको नेगेटिव बनाना है, वह काम कर चुकी है, वह काम नहीं कर चुकी है लिखना है he has not, has का तुरंत बाद नॉट लगा देता है, वो हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह यहाँ आप has been not नहीं लिखेंगे, has not been, इसमें लिखना है has not been। she has not been reading the newspaper for 2 hours। इसका इंटरोगेटिव, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रही है, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रही है। हैज शी बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। इसके अंदर में लास्ट में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। हैज शी बीन, हैज बीन शी नहीं, हैज शी बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। I am going to give some more examples of present perfect continuous tense, interrogative and negative. They have been teaching me since last year। पिछले साल से वे मुझे पढ़ा रहे हैं, पिछले साल से। तो इसको लिखना है क्या, वे पिछले साल से मुझे पढ़ा रहा है, और वे पिछले साल से मुझे नहीं पढ़ा रहा है। हाँ, they have not been teaching me since last year। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसका जैसे यहाँ बताया दे हैव बीन टीचिंग मी सिंस लास्ट ईयर, वे मुझे पिछले साल से पढ़ा रहे हैं। यहाँ है वे मुझे पिछले साल से नहीं पढ़ा रहा है। अभी ये अगला इंट्रोगेटिव है, क्या वे मुझे पिछले साल से पढ़ा रहे हैं। हाउ दे बीन टीचिंग मी since last year। In this way, we can change a given sentence in present perfect continuous tense into negative and interrogative. I am now going to write one more example, and I believe that all of you have understood
It's very simple, very easy. So first of all, subject, you prefer a subject in singular or plural, just like I, we, he, she, it. Now write it there. I am now going to write a sentence. We is a plural subject, so that we have to add have, not has. Have been. Take one verb, eat. Eat is a verb. It means khana. They have been eating for 2 hours. कोई बच्चे हैं, खाना दीजिएगा तो 2 घंटा बैठ कर धीरे धीरे खाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं we have been eating for 2 hours. नहीं तो boys या children, यहाँ लिखिए children have been eating for 2 hours. बच्चे को अगर खाना देंगे तो आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा चावल दाल सब्जी दीजिए, और भाई बच्चे क्या करेंगे, बैठकर धीरे धीरे इधर उधर सब लगाकर 2 घंटे में भी नहीं खाएगा। तब हम लोग कह सकता है चिल्ड्रन हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours. इसका नेगेटिव है चिल्ड्रन हैव नॉट बीन ईटिंग. चिल्ड्रन हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours. बच्चे 2 घंटे से खा नहीं रहे हैं. अब पूछना है क्या बच्चे 2 घंटे से खा रहा है, क्या तुम्हारा बच्चे 2 घंटे से खा रहा है? हाउ द चिल्ड्रन बीन ईटिंग फॉर 2 hours. This is the interrogative of the given sentence. Friends, you first of all understand this. We are studying now present perfect continuous tense. How to identify a sentence in Hindi or other language. In Hindi, it's present perfect, present continuous. How can we identify them? I have already told you about it. In Hindi language, if we say in Hindi, मैं सुबह से नहा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे से खेत कोड़ रहा हूँ, वह 4 घंटे से पानी चला रहा है, वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है, वह शुक्रवार से दिल्ली जा रहा है. तो यहाँ देखिए एक टाइम क्लोज वहां ऐड किया गया है, टाइम, समय. अगर इस समय का ये दिया है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसको करेंगे. क्योंकि मैं पिछले रविवार से या पिछले महीने से मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ. एक उदाहरण दीजिए, मैं कब से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया? मैं पिछले सोमवार से, या पिछले साल से, या पिछले महीने से, या पिछले हफ्ते से. कब से शुरू किया? भूतकाल में शुरू किया, पास्ट में शुरू किया. अभी तो शुरू किया नहीं. हम 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, या समय बताइए, मैं 2019 से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, तो मैं कैसे कहेंगे? वो पास्ट में है ना, तो वो पास्ट में शुरू किया, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई मेरा अंत नहीं हुआ, समाप्त नहीं किया. उसी तरह जो भी एक्शन है, जो भी एक्टिविटी है, खुद में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, उस तरह का वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है. ये पहचानने का एक ही उपाय वही है, टाइम क्लोज दिया रहेगा. इसी को समझ कर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखिए, समझिए, और ट्रांसलेशन में आपको गलती नहीं होगा.